दोस्तों आज मैं टेके टेके 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी टेके टेके मूवी का सेकंड पार्ट है जिसमें आगे की कहानी बताई गई है, इसीलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां टेकेडा काना से मिलने उसके घर गया हुआ था और उसने रेड कलर का बॉक्स फेंक कर तेज तेज चिल्लाने लगी थी। इसके बाद काना की मां काना को उसकी न्यू मेडिसिन लाने का बोलती है। अब काना को टेके टेके का डर और कजिन की मौत का गहरा सदमा लगा हुआ था, इसीलिए वो बहुत शांत रहती थी। वो रात में उसी ओवरपास से अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे टेके टेके की आवाज आती है और अगले ही पल टेके टेके काना को बीच से अलग कर मार डालती है। दरअसल काना के पास जो मेडिसिन थी वो रेड कलर की थी, जो कि काना को मालूम नहीं था, और रेड कलर पास में होने के कारण ही वो मारी गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के दो फ्रेंड्स रेको और नत्सुकी पर। नत्सुकी अपने फ्रेंड रेको से ब्रिज पर चलकर मर्डर सीन देखने का बोलती है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कल रात हुआ काना का मर्डर सीन था। नत्सुकी रेको को ब्रिज पर ले जाती है जहां उसे टेकेडा दिखाई देती है। वो टेकेडा से उस मर्डर के सिलसिले में बात करने आगे जाती है, लेकिन टेकेडा उसे देख वहां से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्कूल क्लास में शिफ्ट होता है जहां वो दोनों स्कूल की दो स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। वो स्टूडेंट उनसे टेके टेके के बारे में बात कर रही होती हैं, जैसे उसे रेड कलर नहीं पसंद और वो कैसे 2 हिस्सों में काट लोगों को मार डालती है। उनमें से एक लड़की टेके टेके से पीछा छुड़ाने के मंत्र की बात बोलती है कि अगर वो काशिमा सेन को 3 बार बोलेंगे तो वो उनका पीछा छोड़ देगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ये मंत्र अधूरा है। काशिमा सेन को 3 बार बोलने के बाद तुम्हें हर एक वर्ड का मीनिंग बताना होगा, जैसे का मतलब मास्क, शा का मतलब डेड और माँ का मतलब डीमन। लेकिन कोई भी इस मंत्र की बात सही नहीं समझता। अब रेको वहाँ से चली जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो डर रही है। इसके बाद क्लास में टोन सेन नाम की लड़की आती है। रेको टोन सेन के पास जाकर उससे कल एनुअल कल्चरल की मीटिंग में न आने का रीजन पूछती है, जिस पर टोन सेन उसका मजाक उड़ाते हुए रेको को सॉरी बोलती है और आगे से मीटिंग में आने का बोल हेल्प करने की बात बोलती है। अब लंच टाइम में हम नत्सुकी को रेको से बात करते देखते हैं, जहां पता चलता है कि टोन सेन से सारी क्लास डरती है, लेकिन रेको उससे नहीं डरती। अब हम रेको को क्लास में एनुअल मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो सबसे किए जाने वाले परफॉर्मेंस का पूछती है, लेकिन टोन सेन के डर से कोई भी नहीं बोलता, और तो और उसकी फ्रेंड नत्सुकी भी कुछ नहीं बोलती। इसके बाद नत्सुकी स्कूल की ही एक लड़की के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ टोन सेन आती है और उसे लड़की को एक इशारा करती है। तब वो लड़की उठकर नत्सुकी को टोन सेन के ग्रुप के साथ चलने का पूछती है, इस पर वो हाँ बोल देती है। अब रेको उन्हें जाते हुए देख काफी अपसेट होती है, क्योंकि नत्सुकी ही उसकी फ्रेंड थी। ऐसा टोन सेन इसीलिए करती है क्योंकि उसे रेको को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट की थी और रेको से उसकी फ्रेंड छीनकर वो उसे हर्ट करेगी। अब हम टोन सेन को बाकी गर्ल्स के साथ एक कैफे में देखते हैं, जहां टोन सेन नत्सुकी की वॉच की तारीफ करती है। तभी एक लड़की नत्सुकी से कहती है कि तुम रेको के नहीं बल्कि हमारे साथ रहा करो। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में 3 गर्ल्स को रेको को चिढ़ाकर उसे टॉर्चर करते हुए देखते हैं, लेकिन नत्सुकी अभी भी रेको की फ्रेंड थी। वो रेको से बात करती है, जिससे उसे अच्छा फील होता है। इसके बाद हम टेकेडा को देखते हैं, जो काशिमा यानी टेके टेके से रिलेटेड बात करने पर अपने प्रोफेसर से मिलने आया हुआ था, जहां प्रोफेसर उसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल की फाइल देता है, जिन्होंने काशिमा केस को इन्वेस्टिगेट किया था। साथ ही बताते हैं कि ये र्यूमर है कि काशिमा को रेप आर्मी वालों ने किया था, जबकि इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग रेप 3 लड़कों ने किया था और उन रेपिस्ट में किसी को कोई सजा नहीं मिली थी। उन तीनों लड़कों के लास्ट नेम नुमाजाकी थे। वो बताती हैं कि वहाँ एक गवाह भी था जब काशिमा रेको के साथ ये इंसिडेंट हुआ। टेकेडा उन रेपिस्ट को सजा न मिलने का कारण पूछता है, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि उसने पुलिस को बताया था कि वो अमेरिकन आर्मी के लोग थे, जबकि काशिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा गया था जो कि ट्रेन से कटकर मारे गए। इसके बाद टेकेडा कार में आकर बैठ जाता है और इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस दिन वो 3 लोग ट्रेन से कटकर मरे थे, उस दिन काशिमा की 3rd डेथ एनिवर्सरी थी। साथ ही लिखा हुआ था कि उस वारदात के दिन एक छोटे बच्चे ने काशिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा था, जिसका नाम टोक्यो कांडो है। तब टेकेडा को याद आता है कि वो जब काशिमा के घर वालों से मिलने गया था तब वहाँ टोक्यो भी था।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां रेको के लॉकर में रखा बैग किसी ने फाड़ दिया था और कुछ लड़कियां आकर उसे धक्का मारकर रास्ते से हटने को कहती हैं। दूसरी ओर वो चेक करती है कि उसका पर्स गायब है, इसीलिए वो टोन सैन के ग्रुप की एक लड़की हयामा सैन से जाकर अपने पर्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं पर्स के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं उस समय वॉशरूम में थी। तभी नत्सुकी रेको को बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम लगाने से मना करती है। इसके बाद रेको और नत्सुकी घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे अपने साथ चलने का कहती है। इस पर रेको उसे जाने के लिए बोल देती है। तभी उन लड़कियों का ग्रुप आकर नत्सुकी को अपने साथ ले जाता है। रेको ये देख अंदर ही अंदर दुखी थी, लेकिन चेहरे पर स्माइल कर वो नत्सुकी को बाय बोलती है। अब हम सारी लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ टोन सैन नत्सुकी को खाने का ऑफर देती है। वो सबको ही आज ट्रीट देती है। इसके बाद वो सभी बातें करते हैं, जहाँ नत्सुकी को पता चलता है कि उन्होंने ही रेको का पर्स चोरी किया था और ये ट्रीट उसी के पासों से हो रही है। ये सुनकर नत्सुकी बहुत गुस्सा होती है, जिसे देख टोन सैन उसे पर्स देकर कहती है, अब ये पर्स तुम ही रेको को वापस करना। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम रेको को देखते हैं, जो उसी ओवर पास पर खड़ी थी जहाँ से टेके टेके अपना शिकार किया करती थी। तभी उसे टेके टेके के चलने की आवाज आती है। इसके बाद वो हयामा सैन को कॉल करके सॉरी बोलती है और कहती है कि शायद मैंने ही गलती से पर्स कहीं रख दिया होगा, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर उसे अपने पास ओवर पास पर बुलाती है। वहीं हम देखते हैं कि टेके टेके रेको के पैर के पास होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। इसके बाद हम ओवर पास पर हयामा सैन को उसकी एक फ्रेंड के साथ आते देखते हैं। वो रेको को ढूंढती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखती। तभी उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है, जो टेके टेके की ही थी। और फिर टेके टेके तेजी से आकर हयामा सैन को बीच से अलग कर देती है। इसका खून उसके साथ आई फ्रेंड पर आ जाता है। वो ये सब देख डर कर चीखती है। वहीं दूसरी ओर रेको भी ये सब देखकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टेकेडा को टेके टेके के घर वालों के यहाँ देखते हैं, जहाँ वो काना और उसकी कजन के साथ गया था। इसके बाद वो टोक्यो से कुछ सवाल करने का बोलता है। वो उस इन्वेस्टिगेटर की बनाई फाइल को टोक्यो के सामने रखता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। इस पर टोक्यो मना करते हुए कहता है कि उसे अब कुछ याद नहीं है। टोक्यो टेकेडा को जाने के लिए कहता है। तब टेकेडा उसे बताता है कि टेके टेके का भूत ओवरपास से जाने वाले लोगों को मार रहा है। उसने अभी तक कई लोगों की जान ले ली है, इसीलिए तुम जो भी जानते हो मुझे बता दो। इस पर टोक्यो बताता है कि एक दिन मैं स्कूल बंक करके पहाड़ पर घूमने गया था, जहां मैंने एक लड़की के रोने की आवाज सुनी। जब मैं देखने गया तो 3 लोग काशिमा का रेप कर रहे थे। उनमें से एक वहां के चेयरमैन का लड़का था, जिसका नाम हिरोशी नुमाजाकी था। जिसके बाद अफवाह फैल गई थी कि उसका रेप 3 अमेरिकन आर्मी वालों ने किया था और वो तीनों लड़के बच गए। इसीलिए ही काशिमा ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया और कुछ समय बाद काशिमा के कर्स ने यानी कि श्राप ने उन तीनों लड़कों की जान ले ली। इसके बाद टेकेडा कार में बैठकर उस फाइल को फिर से पढ़ता है, जहां नुमाजाकी नाम को पेपर पर लिखकर उसके वर्ड्स को अलग अलग लिख देता है, जहां उसके हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे नू का मतलब कटाना, माँ का मतलब माउथ, ठीक वैसे ही सारे वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग निकलता है। इसके बाद हम टोन सैन को उसके ग्रुप के साथ देखते हैं, जहाँ वो हयामा सैन की बातें करती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि रेको ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला होगा। इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी टोन सैन उनसे हयामा सैन के फ्रेंड के बारे में पूछती है, जो कि उस समय वहां पर थी। इस पर एक लड़की बताती है कि वो उसकी मौत होने पर सदमे में है, क्योंकि ये सब उसके सामने हुआ था। अब टोन सैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नत्सुकी को क्लास में देखते हैं। उसके हाथ में रेको का पर्स होता है। जब रेको वहां आती है तो नत्सुकी अपने पीछे पर्स छुपा लेती है। रेको समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रही है। रेको उसके हाथ में पर्स देखकर गुस्सा होती है, हालांकि वो जानती है कि ये उसने नहीं चुराया होगा, लेकिन वो टोन सैन के साथ रहती है, इसीलिए उससे गुस्सा होती है। रेको वहां से जाते हुए नत्सुकी को टेके टेके के रियल में होने की बात बोलती है और बताती है कि उसने ही हयामा सैन को ब्रिज पर बुलाकर टेके टेके से मरवा दिया। वो कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि अब अगला नंबर किसका होगा। यह सुन नत्सुकी को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद नत्सुकी अपनी क्लासमेट के साथ बैठी होती है। तभी वो उनसे एक फ्रेंड ओकुबो सैन के बारे में पूछती है, जिस पर क्लासमेट बताती है कि वो आज जल्दी घर निकल गई है। ये सुन नत्सुकी को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो ओकुबो सैन के पास जाती है। ओकुबो सैन उसी ब्रिज से जा रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज आती है। तभी नत्सुकी उसे आवाज लगाकर बुलाती है और अगले ही पल टेके टेके ओकुबो सैन को 2 टुकड़ों में काट देती है। ये सब नत्सुकी देख लेती है और बहुत डर जाती है।
तभी रेको वहाँ आती है और नत्सुकी से कहती है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, जो मुझे परेशान करेगा वो मारा जाएगा। साथ ही वो नत्सुकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अगला कौन हो सकता है। इस पर नत्सुकी को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि रेको ने टेके टेके को अपने वश में कर लिया था, वो जिसको चाहे उसको मरवा रही थी। इसके बाद हम काना के घर पर टेकेडा को देखते हैं, तभी वह नत्सुकी भी आती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की डेथ काना की तरह ही हुई थी। वो टेकेडा से उसकी डेथ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो नत्सुकी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाता है। अब नत्सुकी टेकेडा के पीछे जाते हुए वहीं गिर जाती है। इस पर टेकेडा उसके पास आता है। इसके बाद नत्सुकी उसे बताती है कि मैंने टेके टेके को देखा था। टेकेडा उससे टेके टेके को देखने वाली जगह का पूछता है, जिस पर नत्सुकी उसे ओवरपास के बारे में बताती है। इसके बाद हम टोन सेन को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड बातें कर रही होती हैं कि उनकी दोनों फ्रेंड्स को रेको ने ही मारा है। और तभी टोन सेन के पास रेको का फोन आता है, जो उसे मिलने बुलाती है। टोन सेन अपनी फ्रेंड्स के मना करने के बावजूद भी उससे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है और साथ में सबको चलने का बोलती है, ताकि वो उसे रेको को पीटते हुए देख सकें। दूसरी ओर टेकेडा नत्सुकी को बताता है कि टेके टेके का नाम काशिमा रेको है। इस पर नत्सुकी कहती है कि उसकी फ्रेंड ने एक बार कहा था कि उसका नाम नाकाशिमा रेको है। साथ ही कहती है कि हमें रेको को रोकना होगा। तब टेकेडा बोलता है कि शायद रेको ने टेके टेके को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इनके नाम सिमिलर हैं। इस पर नत्सुकी कहती है कि वो ऐसा बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि ब्रिज पर उसने मुझसे बोला था कि वो सबको मार देगी जो उसका दुश्मन है। इसके बाद टेकेडा एक नोटबुक में सारे मरे हुए लोगों के नाम बताते हुए कहता है कि उन सभी के नाम के कुछ कैरेक्टर के मीनिंग नुमाजाकी से कनेक्टेड हैं। जैसे हायामा सैन में यामा, इसका मतलब माउंटेन है, और नुमाजाकी में भी एक एलिमेंट का मतलब माउंटेन है। ठीक वैसे ही ओकुबो सैन में ऊकी का मतलब लार्ज है। नत्सुकी उससे नुमाजाकी के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि नुमाजाकी ने काशिमा का रेप किया था। इसके बाद नत्सुकी देखती है कि इसके जो भी फ्रेंड मारे गए हैं उनके नाम नुमाजाकी के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं। इसीलिए टेके टेके ने हायामा सैन की फ्रेंड को नहीं मारा, क्योंकि उसके नाम में वो कैरेक्टर नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि ये सब टेके टेके के कर्ड्स के कारण ही हो रहा है, जहाँ हमें पता चलता है कि टेके टेके रेको का यूज करके उसकी मदद से उन्हें मार रही है। अब टेकेडा कहता है कि टेके टेके को लोगों ने अर्बन लेजेंड बना दिया है। अब अर्बन लेजेंड एक ऐसा वर्ड है जिसमें रियलिटी फिक्शन में और फिक्शन रियलिटी में बदल जाता है। जैसे कोई कहता है कि काशिमा ने युद्ध के वक्त अपने दोनों पैर खो दिए, और कोई कहता है कि वो अच्छी डांसर थी जिसके पैर कार एक्सीडेंट में अलग हो गए। जैसे नत्सुकी ने सुना था कि उसने ओवरपास से सुसाइड किया था, इसीलिए क्या सच है और क्या झूठ ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी नत्सुकी अपने नेम को लिखकर देखती है, जिसमें उसके नेम का एक वर्ड का मतलब नुमाजाकी के किसी वर्ड से मैच हो रहा था। ऐसे ही वो टोन सैन और बाकी बची हुई उसकी फ्रेंड के नेम चेक करती है, जहां वो उन सबके नेम भी नुमाजाकी से कनेक्ट कर पाती है। इसके बाद टोन सैन और उसकी फ्रेंड्स रेलवे ट्रैक पर रेको से मिलने के लिए जाती हैं, और टेकेडा नत्सुकी उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। टेकेडा उस मंत्र के बारे में नत्सुकी को बताता है, जो कि उसने एक बुक में पढ़ा था। ये वही मंत्र था जो कि एक बार नत्सुकी की फ्रेंड ने बताया था। दूसरी ओर हम टोन सैन को रेको को ढूंढते हुए देखते हैं। टोन सैन की एक फ्रेंड वहीं एक टॉयलेट में होती है, जहां टेके टेके आकर उसे मार डालती है। इसके बाद टोन सैन और उसके दो फ्रेंड उसे देखने जाती हैं, और उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों फ्रेंड भाग जाती हैं, पर टोन सैन के डर के कारण वहां से भाग नहीं पाती। तभी टेके टेके उन दोनों लड़कियों को भी मार डालती है। इसके बाद टोन सैन डरते हुए वहां से जाती है और काशिमा बोलकर टेके टेके को बाहर आने का बोलती है। इसके बाद टेके टेके उसके सामने आती है और उस पर अटैक करती है। टोन सैन टेके टेके को एक डंडे से रोकती है, लेकिन टेके टेके को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे भी मार डालती है। तभी हम रेलवे ट्रैक पर टेकेडा और नत्सुकी को देखते हैं, और उन्हें टोन सैन की फ्रेंड की बॉडी दिखाई देती है, जिसे वो देख डर जाते हैं। तभी वहाँ रेको आती है और नत्सुकी से कहती है कि वो चारों मारी गईं। इस पर नत्सुकी रेको को समझाती है कि तुम टेके टेके को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि टेके टेके ने तुम्हें कंट्रोल करके उन्हें मारा है। पर रेको कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ टेके टेके आती है और रेको को भी मार डालती है, क्योंकि उसका रेको से मतलब निकल चुका था। इसके बाद नत्सुकी और टेकेडा वहाँ से भागते हैं, साथ ही टेके टेके भी तेजी से उनका पीछा करती है। अब टेकेडा भागते हुए काशिमा सैन का नाम 3 बार लेकर वो मंत्र बोल रहा होता है, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता क्योंकि वो अधूरा था। इसके बाद नत्सुकी
उस मंत्र को पूरा करते हुए कासिमा नेम का मीनिंग बताती है और वहीं गिर जाती है। टेके टेके नत्सुकी को मारने ही वाली थी कि तभी वो कासिमा नेम के सारे वर्ड्स का मीनिंग बता देती है और वो मंत्र अब काम कर गया था। अब टेके टेके उनके पीछे से गायब हो गई थी। इसके बाद वो रेको की बॉडी के पास जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखती हैं कि रेको की बॉडी अब टेके टेके में चेंज हो जाती है और वो नत्सुकी को मार डालती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।